फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ एपीएम के बारे में। एपीएम क्या है और ये एफएमएक्स 500 वोल्वो ट्रक्स गाड़ी है और एपीएम जो इसका फिटेड है, एपीएम फिटेड है लेफ़्ट साइड नियर बैटरी बॉक्स। और ये कैसे काम करता है और इसका रिपेयर कैसे होता है आज बताऊँगा। और ये जो है कनेक्टर है इलेक्ट्रिकल एपीएम ईसीयू इसी में फिटेड रहता है और एपीएम फिल्टर इसी में रहता है। एपीएम जो है एयर प्रोटेक्शन मॉड्यूल और एपीएम दिया है क्योंकि जो गाड़ी में जो एयर सिस्टम एयर जो बनता है, गाड़ी एयर में ब्रेक लगता है तो ये सब एयर को क्लीन करना और इसी में पूरा कंट्रोल हवा को बराबर सप्लाई करना। और 4 वे वाल्व जैसे पहले था वो अलग से नहीं है, इसी एपीएम के अंदर दिया है। और डीसी वाल्व है और पार्किंग रिले तो कैसे काम करता है और इसको ओवरऑलिंग भी दिखाऊंगा कि एयर लीकेज इंटरनल होने से क्या करना पड़ता है। तो 1 बाय 1 केयरफुली खोलना है। अभी टॉक्सी ये जो स्क्रू है टॉक्सी स्क्रू निकाल लेना है और इसमें स्प्रिंग रहेगा 6 पीस स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग है, इसको बहुत केयरफुली खोलना है 1 बाय 1। और इंटरनल देखेंगे आप, बहुत ऑयल और मॉइस्चर और कार्बन पार्टिकल रहता है जो कि वो रिंग कट जाता है और ये सब कचरा के वजह से और एयर लीकेज का प्रॉब्लम रहता है। तो ये एपीएम जो है आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको पहले क्या करना है, धीरे धीरे 1 बाय 1 रिमूव करना है और इसको अच्छे से तरह क्लीन करना है। पहले ये देख सकते हैं इधर सीलिंग रिंग लगा हुआ है और ये कहाँ कहाँ पे लगा है ये भी अच्छे से केयरफुली देखना है। ये देखिए कितना ऑयल है अंदर में। एपीएम ख़राब होता है क्योंकि ऑयल के वजह से एयर कंप्रेसर से ऑयल आता है। अगर एयर कंप्रेसर ऑयल उठा रहा है तो इसको रिप्लेस करना है। और एपीएम का जो फिल्टर है इसको भी टाइम टू टाइम चेंज करना है, नहीं तो ऑयल उठा के एपीएम ख़राब करता है। अभी देखिए इधर एक साइड खोल दिया और ये लेफ़्ट साइड ये भी खोलना है, पूरा चारों तरफ से खोल जाता है। और ये देखिए ये भी खोल दिया, इधर भी ऑयल है पूरा भरा हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए ये जो है ये अनलोडर किट है। अनलोडर किट जब हवा फुल्ली बन जाता है, फुल बनने के बाद जो हवा रिलीज़ कर देता है, जैसे 12 बार हो गया तो इसको हवा को रिलीज़ कर देना है। तो ये रिलीज़ जो होता है ये इधर से ही होता है। अनलोडर किट कहाँ पे लगता है ये भी दिखाऊंगा। ये देखिए साइड में लगता है। ये देखिए दोनों साइड से सर्कलिप रहता है और ये अनलोडर किट 1 बाय 1 फिट कर देना है। देख सकते हैं कहाँ पे रहता है, साइड पे अनलोडर किट। हवा जब फुल्ली बन जाता है 12 बार तो हवा को प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये अनलोडर किट दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पहले छींक देता है फिर प्रेशर रिलीज़ कर देता है हवा, तो ये अनलोडर किट से ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। ये देखिए थोड़ा प्रेस करके सर्कलिप को अच्छे से लॉक कर देना है और बराबर सर्कलिप टाइट हो गया ये भी चेक कर लेना है एक बार, क्योंकि स्प्रिंग का लोडेड रहता है। दूसरी साइड से भी ये भी लगा देना है। मेनली हवा जो है एपीएम क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है गियर बॉक्स, फ्रंट पार्किंग ब्रेक सर्किट, रियर ब्रेक सर्किट, सब जगह में एपीएम से जाता है। और इसके अंदर ही क्योंकि 4 वे वाल्व भी है और डीसी वाल्व भी है, तो ये वाल्व के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डीसी वाल्व क्या है, 4 वे वाल्व कैसे काम करता है, क्यों दिया है। और अभी जो ये एपीएम दिया है इसमें ईसीयू है एपीएम कंट्रोल करने के लिए। अभी पार्किंग जो लगता है, पार्किंग के लिए प्रेशर लीवर नहीं है, एयर सिस्टम नहीं है, फुल्ली इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है। तो पार्किंग लगाने के लिए स्विच दबाने से पार्किंग ब्रेक लग जाता है ऑटोमेटिक। अभी 1 बाय 1 थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है इसको। ग्रीस करके क्लीन करने के बाद ग्रीस करके अगेन ओरिंग को वापस
जो जगह में था वो जगह में फिट करना है। अब देख सकते हैं 1 बाय 1 जो ओरिंग जिधर था उधर ही मगर थोड़ा देख के फिट करना है। अभी देख सकते हैं ये ओरिंग बराबर उसी जगह पे फिट हो रहा है। इसका अलग से वॉल्वो में किट नहीं आता है जो कि, और एपीएम भी बहुत महंगा है, इसीलिए बेहतर है कि रिपेयर करके आप ट्राई कर सकते हैं। और ये ठंडी में ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस, क्योंकि ठंडी में ओरिंग हार्ड हो जाता है और ये सब कारण से ठंडी में एयर लीकेज का प्रॉब्लम आता रहता है। तो आप एक बार एपीएम को रिपेयर करके देख सकते हैं। अगर ओरिंग कटा है तो आप लोकल मार्केट से भी वो साइज का ओरिंग फिट कर सकते हैं। ये देखिए 1 बाय 1 फिट हो गया 1 बाय 1। हाँ, अभी फिट हो गया। ग्रीस लगा के बराबर सब केयरफुली करना है, छोटा छोटा। ये देखिए स्टेनर एक छोटा है और इधर देखिए इधर भी है, तो इसको भी क्लीन करके अच्छे से धीरे धीरे लगाना है वो स्प्रिंग देख के। देखिए अभी बराबर बैठ गया है, स्ट्रेट करके ही लगाना है। अभी ये लगने के बाद उसके बाद इसके ऊपर जो जो स्प्रिंग है और स्प्रिंग को भी बराबर बैठा देना है 1 बाय 1। एकदम देख रहे हैं 6 टाइप पिन है। ये स्प्रिंग को लगा दिया और कैप को भी फिर लगा देना है। कैप लग गया है। अभी क्या करना है, इसका ऊपर वाला जो कवर है उसको बैठाना है, और वो भी बहुत केयरफुली, क्योंकि स्प्रिंग और वो कैप गिर सकता है। उसको स्ट्रेट करके बराबर उसी जगह में बैठा के टाइट कर देना है। और हो गया रिपेयर। अभी इधर देख सकते हैं जो एपीएम से कहाँ कहाँ कनेक्शन गया है। जो 21 है वो नंबर, इसमें सब नंबर वाइज है। 21 फ्रंट ब्रेक के लिए गया है और रेयर ब्रेक के लिए गया है। कहाँ से देखिए 22 से रेयर ब्रेक, और इधर ऑलरेडी लिखा है जो 21 पोर्ट नंबर पीछे में लिखा रहता है, जो कि कंप्रेसर से इन हवा में ना आ रहा है 12 है। और एक्सटर्नल फीलिंग अगर हवा डालना है गाड़ी में 21 देखिए फ्रंट ब्रेक, 22 रेयर ब्रेक, और 22 जो है ट्रेलर ब्रेक के लिए है। 24 जो ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन जो एयर कंट्रोल है उसके लिए दिया है 24 नंबर पोर्ट। 26 देखिए ऑक्सिलरी ब्रेक सप्लाई के लिए है। 27 कंप्रेसर जो काट आउट, एयर कंप्रेसर को काट आउट करने के लिए ये दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।